जय हिंद। नमस्कार बीपीएससी के सभी दोस्तों को आपका लर्न टू हिंदी यूपी बिहार टीजीटी पीजीटी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग बिहार में होने वाली सभी परीक्षाएं जो अधिकतर बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के माध्यम से कराई जाती है, उसमें जीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसी को आज हम कुछ पॉइंट वाइज या बुलेट पॉइंट के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं और ये जल्दबाजी में हमारे अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे इसको। इतिहास को जो हम 3 पार्ट में देखेंगे: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास। तथा इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, यदि कोई त्रुटि लगती है तो भी कमेंट करें। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं सीधे अपने टॉपिक को, अपने पॉइंट से। प्रागैतिहासिक काल से देखें तो, और इसमें एक स्पष्ट रूप से दिया गया है, स्पष्टता इस बात की है कि कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है। वही प्रश्न एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट की तरह ही है जो पूछे गए हैं। आप इसमें सामने देख सकते हैं, प्रूफ के तौर पे भी, वैसे भी। तो वैसे आप हिस्ट्री कई बार पढ़ते हैं, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं, या बुलेट पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं, या लास्ट टाइम के तौर पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना एंशियंट हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन स्थित है, राजस्थान राज्य में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थित है भीमबेटका। प्रथम मणिके के निर्माण का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? पाटने से। चिरांद पुरास्थल पर नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दमदमा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से चावल के। कैल्थोलिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। यह भी हाल ही में भी पूछा गया है बीपीएससी के टीचिंग वाले एग्जाम में, 44वें बीपीएससी में भी पूछा गया है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, या कॉपर एज भी कभी पूछ सकता है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता। इस समय मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था। प्राक सैंधव काल के कालीबंगा पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राक सैंधव काल के कालीबंगा पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे ताम्रपाषाण या कांसा का। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो 900 वर्षों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आईआईटी खड़गपुर, ये पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में, तभी टीचिंग में भी पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति थे। इसमें देख लें पूरा नाम: आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल।
सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है, काल के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। ये बीपीएससी में पूछा गया है। चनहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है सिंध में। तो वैदिक सभ्यता से देखें आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं। वेदों में प्राचीनतम है ऋग्वेद। पुरुषार्थ है 4। गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या है 4, आप लोग जानते ही हैं। त्रयी का अभिप्राय क्या है? 3 वेद से है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परफुनी नदी के तट पर। ये बीपीएससी में अभी 68वें में भी पूछा गया था। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बोजक कोई का महत्व इसलिए है कि जहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। 39वें बीपीएससी में पूछा गया। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित था यजुर्वेद। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित था यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। आगे देखते हैं बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से पूछे गए प्रश्नों को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में। और पूछा जाता है कि बोध गया में जो है का जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा पतित्व किया था मुगिलपुत्र तीर्थ द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई पाटलिपुत्र में। प्रथम जो है राजगृह में 483 ईसा पूर्व सप्तकर्णी गुफा में। दूसरी जो है वैशाली में 383 ईसा पूर्व। चतुर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में, ऊपर बता ही दिए हैं। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जामों के लिए। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क द्वारा। भगवान बुद्ध को परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। भरहुत अमरावती प्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे
बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग के बाद अपने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी शायद। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ये कथन वाला प्रश्न था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है पावपुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जृंभिका ग्राम में महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में। भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान था गुप्तकम। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खिल गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया आजीवकों ने। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं। कोसल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ अजातशत्रु के समय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी मगध थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन अवंती राज्य की राजधानी थी उज्जैन। अवंती राज्य का राजा था चंद्रप्रद्योत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह व्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। वत्स का राज्य स्थित है इलाहाबाद के आसपास। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था कुंभरार में। शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईसा पूर्व में। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख रहे हैं कई बार पूछा गया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, दिव्यवदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय एक प्रकार का न्याय करता था, फौजदारी। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय जो है फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता था महासंग्रहकर्ता। समाहर्ता था जो है महासंग्रहकर्ता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, भब्रू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भब्रू स्तंभ। अशोक के शिलालेख इंस्पिरेशन में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप या प्रिंसेप ने। अशोक अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है, सोहगौरा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना शासक द्वारा की गई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखादत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह विशाखादत्त। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक पहलुओं पर। इसका नाम मात्र अर्थशास्त्र है। ये जो है राजनीति या शासन व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। इसमें बहुत गजब के जो है भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत या प्रावधान दिए गए हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर बताए भी ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। सेलुकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगस्थनीज दूत था सेलुकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। इतिहास में या मौर्यकालीन में 3 प्रकार की सीता का वर्णन मिलता है। एक होता है जो जोती हुई भूमि होती है, जोतते हुए जो भूमि की लाइन होती है उसे सीता कहते हैं। एक अभिराजकीय भूमि से प्राप्त संपत्ति को सीता कहते हैं। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता यहाँ कहते हैं। एक लाइन को सीता कहते हैं, एक संपत्ति को सीता कहते हैं, एक पूरी भूमि को ही सीता कहा जाता है। सीता के कई रूप हैं और जो सीता रामायण की हैं तो वो सीता ही है, एकदम सीधी।
मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश राज्य की स्थापना हुई या स्थापित हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज्य किया। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78वीं ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ कनिष्क। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसस। कला की गांधार शैली फूली फली कुषाणों के समय। कला की गांधार शैली फूली फली कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर नगर में की गई थी। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित है मौर्यों के समय को। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध था कुम्हरार। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े थे। भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े थे। और ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी उसे एका कहा जाता था। भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे भारतीय यूनानी शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो शक वंश का कर्दमक शाखा संस्थापक था चस्टन। संगम काल देखते हैं। संगम युग में उरैयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई। विल्लुपुतूर ने इरण अभिलेख का संबंध शासक से है भानुगुप्त से। इरण अभिलेख का संबंध शासक से है भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी कृष्णदेवराय। पंचतंत्र लिखा गया विष्णु शर्मा द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त के शासक को परम भागवत कहा गया। नालंदा ताम्रलेख में गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया। समुद्रगुप्त के शासक को परम भागवत कहा गया। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त शासकों का जिक्र है किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद के अभिलेख से। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया गुप्त वंश ने। नगरों का क्रमिक
पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर थी उपज का 60वां भाग। गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का पतन दिखता था, यह तर्क दिया है R.S. शर्मा ने। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दिनार के नाम से अंकित हैं। गुप्त काल में मंदिर देवगढ़ दशावतार मंदिर है। गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का उपयोग किया था, वह बंदरगाह जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने किया था इसको। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था बिना जोती हुई जंगली भूमि है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा लिखी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के शासक थे गुप्त। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया, इस कारण शकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बो, भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बो, भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था वे थे स्कंदगुप्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखादत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार विशाखादत्त हैं। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है अमरकोश में, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अजीब से प्रश्न पूछे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा के सुमात्रा से है। कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो गुप्त में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध दर्शन के लिए और पाली भाषा के अनुसंधान के लिए भी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। थानेश्वर की राजधानी थी वर्धनों की। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो वर्धनों की। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्टे ने। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्टे ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। चीनी यात्री युआन चुआंग ह्वेनसांग भारत पहुंचा था 629 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी। समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्र द्वितीय। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। पूर्व गुप्त में शीशे के सिक्के की प्रसिद्ध बड़ी संख्या में जारी की गई। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा।
किरातुनीय पुस्तक लिखा था भारवी ने। 800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल द्वारा। तांजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया राजा राज प्रथम 985 से 1014 ईसा पूर्व में। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था वत्सराज। संध्याकाल नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध था पालवंशी रामपाल से। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश के संस्थापक थे विजयपाल। चोल वंश के संस्थापक थे विजयपाल। विजयालय दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। 12वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश डायनेस्टी में 5 शिलालेख मिले हैं कर्नाटक राज्य में। दक्षिण भारत में साहूकारों का नाम था चिट्टी। दक्षिण भारत में साहूकारों का नाम था चिट्टी। परमार वंश को स्थापित किया गया उपेंद्र ने। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। मलाया सुमात्रा जावा की विजय का श्रेय है राजेंद्र चोल प्रथम को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी। बालपुत्र देव कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया 1027 ईसा पूर्व। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। विविध देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गोरी को। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम स्थित है उत्तराखंड में। बेरो बदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा वररुचि ने। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। अभियान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास है। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है 10,000 ईसा पूर्व। द्वितीय नगरीकरण में लोहा धातु का प्रमुख योगदान है। भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है खरोष्टी है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा का आरंभ करते थे। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा का आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में स्थित है। नौनालंदा बिहार, इसको अभी बताए थे ऊपर 68वीं या 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नौनालंदा महाविहार स्थित है पाली अनुसंधान के लिए। बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं जो है एलोरा में है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं पर्वत श्रेणी पाई जाती है विंध्याचल में। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपराहवा में। शैक वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है पिपराहवा में। चीनी यात्री सिंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईसा पूर्व में।
स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक थे आर्यभट्ट। अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवताओं का एक नाम है। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर हैं। उदयवंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। हुड़ा तोरमाड़ प्रकाश धर्मन औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा चोल प्रथम द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण मिलता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। आप लोग बताएंगे कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा 15 वर्ष की आयु में। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित है। गोरख थिरी विजित की गई है खारवेल के द्वारा। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके आगे हम जो है मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी जल्द ही ऐसे छोटे से और इम्पोर्टेंट सेगमेंट के इवेंट में। जय हिंद।